यीशु मसीह के खूबसूरत पाक और जलाली नाम में आप तमाम देखने और सुनने और हाजिर जमात को सलाम कबूल हो। आइए आज शाम हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है, जो मज़मून है, उन्वान है, बड़ा ख़ास है, बड़ा खूबसूरत है और हम सीखने जा रहे हैं आज, Can we lose our salvation on some point? क्या हम किसी मकाम पर या किसी तौर पर या किसी वजह से या किसी भी सूरत हाल में अपनी नजात को खो सकते हैं? क्या नजात खो सकती है? क्या नजात छीनी जा सकती है? इसके मुतालिक आज शाम हम सीखने को हैं। मेरे साथ देखिए, इब्रानियों के नाम का ख़त है, उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे नजात के ताल्लुक से कि क्या हमारी नजात जो हमें यीशु मसीह के तोफैल, जो यीशु मसीह के द्वारा मिली है, क्या वो खो सकती है? दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है जी, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर, रसूल कहते हैं तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच हम सकते हैं, क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से खुदावंद के हुआ वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। रसूल कहते हैं तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? क्यों कर बच सकते हैं? ये क्वेश्चन है, ये एक सवाल है। इतनी बड़ी नजात से गफलत मौत की तरफ ले जाती है। इतनी बड़ी नजात से गफलत, बड़ी नजात है और कौमें सो रही हैं, बड़ी नजात है और उम्मतों ने आंखें बंद की हुई हैं। इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? लिखा है जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और फिर सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। इससे पहले कि हम इस नजात के मुतल्लिक सीखें जिसके बारे में रसूल कहते हैं कि इससे गफलत जो है वो तारीकी की तरफ ले जाती है, वो मौत की तरफ ले जाती है। अगर हम इस नजात से गाफिल हो जाते हैं, इफ वी निग्लेक्ट दिस साल्वेशन देयर इज नो वे आउट, तो हम बच नहीं सकते। आइए देखें नजात है क्या। इसके लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है सोतीरिया। लिख लें अगर आप लिख रहे हैं। यूनानी लफ्ज जो नजात के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है सोतीरिया, जिसका मतलब है रिहाई, छुटकारा, आजादी, मुक्ति। अब रसूल जिस नजात की बाबत बात कर रहा है उसके बारे में कहता है दिस इज अ ग्रेट साल्वेशन। ये बड़ी नजात है। और अगर नजात बड़ी है तो इसका मतलब नजात छोटी भी होती है। अगर नजात मुस्तकिल है तो इसका मतलब नजात आर्जी भी होती है। अगर नजात हमेशा के लिए है तो इसका मतलब है नजात वक्ती भी होती है। अब बहुत दफा सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि गम से नजात मिल गई, दुख से नजात मिल गई, दांत के दर्द से नजात मिल गई, सर के दर्द से नजात मिल गई, है ना। ये छोटी नजात है। और फिर अगर कोई शख्स बदरू गिरफ्ता है और उसको बदरूहों से नजात मिल सकती है तो हो सकता है सम पॉइंट किसी मोड़ पर जाकर, किसी मकाम पर जाकर वो फिर बदरू गिरफ्ता हो जाए। अगर किसी शख्स को बीमारियों से नजात मिल जाती, रिहाई मिल जाती, तो हो सकता है फिर जिंदगी में आगे किसी मोड़ पर वो फिर किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो जाए। यहां तक कि गुनाहों की आर्जी नजात की पुराने अहदनामे में बहुत सारी तफसीलात मौजूद हैं कि किस तरह से बनी इसराइल अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए ख़ता की कुर्बानी चढ़ाया करते थे, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए कुमरियाँ चढ़ाया करते थे, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बर्रे ज़बा किए जाते थे और बैल ज़बा किए जाते थे, लेकिन फिर भी नजात आर्जी होती थी। फिर अगर दोबारा गुनाह में जाते
تو پھر انہیں نجات کے لیے سٹرگل کرنا پڑتی. لیکن یہ نجات کون سی ہے جس کے بارے میں اتنا زور دے کر رسول نے یہ کویسچن چھوڑا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ آئیے دیکھیں یہ نجات بڑی کیوں ہے، یہ نجات بڑی کیوں ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سی نجات ہے جس سے غفلت ہمیشہ کی موت ہے. لیکن پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ نجات بڑی کیوں ہے جس کی بابت رسول کہتے ہیں a great salvation. نمبر 1، یہ نجات اس لیے بڑی ہے کیونکہ اس میں پاکیزگی کا عنصر موجود ہے. ہاللیلویا. یہ نجات اس لیے بڑی ہے کیونکہ اس میں پاکیزگی کا عنصر موجود ہے. اگر آپ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں تو حوالہ نوٹ کر لیں، عبرانیوں 10ویں باب کی 10ویں آیت. نمبر 2، یہ نجات اس لیے بڑی ہے کیونکہ اس میں کاملیت کا عنصر موجود ہے. آمین. پاکیزگی بھی موجود ہے اور کاملیت بھی موجود ہے. عبرانیوں 10:14 پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد یہ نجات اس لیے بڑی ہے کیونکہ اس کی تصدیق روح القدس آپ کرتا ہے. ہاللیلویا. عبرانیوں 10:15 اور 16 اس کو بھی نوٹ کر لے. پھر یہ نجات اس لیے بڑی ہے کیونکہ اس کو پا لینے کے بعد خدا آپ کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر یاد نہیں کرتا. آمین. پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو ہی کوئی شخص اپنی قربانی چڑھانے کے بعد، معافی کے بعد، افزانے کے بعد پھر سے گناہ کرتا تو پھر سے خدا کا مطالبہ ہوتا کہ تو قربانی چڑھا، پھر سے سٹرگل کر. لیکن یہ ایسی نجات ہے جس میں ہمیں کوئی سٹرگل نہیں کرنا پڑتی. once you are saved, you are saved. ہاللیلویا. ایک دفعہ آپ نجات پا لیتے ہیں تو آپ کی نجات یقینی ہو جاتی ہے. عبرانیوں 10ویں باب کی 17ویں آیت نوٹ کر لیں. یہاں پر لکھا ہے کہ یہ وہ نجات ہے جس میں خدا آپ کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر یاد نہیں کرتا. اور پھر نمبر 5، یہ نجات اس لیے بڑی ہے کیونکہ یہ کسی ایک شخص، ایک امت، ایک قبیلے، ایک قوم سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ نجات عالمگیر نجات ہے. ہاللیلویا. اور یہ نجات فقط یسوع مسیح کے توفیل ممکن ہے. شاکا دار راسا باکا دولورو سے. ہاللیلویا. اب یہ کون سی نجات ہے جس سے غفلت ہمیشہ کی موت ہے؟ رسول کہتے ہیں تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں. پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 70ویں آیت میں خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک تو کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو مرا. اب آدم نے یہ پیغام بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ اپنی بیوی ہوا تک پہنچایا، مگر وہ اس پیغام اور خدا کے حکم پر قائم نہ رہ سکی. اور نتیجتاً what was the consequence؟ نتیجتاً ان دونوں نے گناہ یعنی نافرمانی کر کے ابلیس کی غلامی کو قبول کیا. اب جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 34 اور 35 2 آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے. یسوع نے کہا جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور پھر غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا بلکہ بیٹا رہتا ہے. اب جو غلام گناہ تھے، اب جو غلام ابلیس تھے، وہ کیوں کر عدن میں یعنی خدا کے گھر میں، خدا کی حضوری میں رہ سکتے تھے؟ اس لیے خدا نے ان کو اپنے حضور سے نکال دینا مناسب سمجھا، کیونکہ خدا گناہ کے غلام کو برداشت نہیں کر سکتا. جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور لکھا ہے غلام ابد تک گھر میں نہیں رہ سکتا، نہیں رہتا. اس لیے خدا نے غلاموں کو اپنے گھر سے دھکیل دیا، گھر سے نکال دیا. لیکن ایسا کرنے کے باوجود بھی خدا کی شفقت ان سے جدا نہ ہوئی. آمین. خدا جرم کی سزا ضرور دیتا ہے لیکن اس کا دل انسانوں سے دور نہیں ہوتا. آمین.
इसीलिए ज़बूर नवीस लिखता है उसकी शफकत अब्दी और उसका राम और फजल पुश्त दर पुश्त उसके लोगों के साथ साथ रहता है। अब क्या हुआ, जब आदम और हवा गुनाह के गुलाम हो गए और खुदा की हुजूरी से जाते रहे, लेकिन फिर भी खुदा ने अपनी शफकत को उनसे जुदा ना किया और नरम गोशा रखते हुए खुदा ने एक खूबसूरत वादा फरमाया। क्या वादा था? पैदाइश की किताब 3 बाब और 15वीं आयत पढ़िए बाजी। पैदाइश 3:15। क्या वादा था? यहां पर 2 चीजें हैं। नंबर 1, खुदा ने आदम और हवा के उस गुनाह का चारा करने के लिए एक वादा किया। नंबर 2, खुदा ने इब्लीस को भी चैलेंज किया। और मैं तेरे और लिखा और मैं तेरे और औरत के दरमियान, और यानी वो सांप, पुराना सांप यानी इब्लीस, उसको खुदा ने उससे मुखातिब होकर कहा कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये चैलेंज था इब्लीस के लिए, और इब्लीस के लिए एक हौलनाक दिन मुकर्रर कर दिया गया जिसमें खुदा ने उस वादे को पूरा किया। और हमें इस हकीकत को समझना है कि क्यों इस नजात से गाफिल रहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस नजात के लिए खुदा ने अपने लख्ते जिगर को दे दिया ताकि उसे जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी तबाह कर दे। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो। अब यीशु मसीह नासरी ने, जो खुदा का बेटा है, उसने ना सिर्फ इब्लीस को मौत दी, उसने ना सिर्फ इब्लीस के सर को कुचला, बल्कि उसकी गुलामी से, उसकी कैद से हम सबको निकाल कर बाप की फर्जंदियत बख्श दी। आमीन। यूहन्ना 8 उसकी 32 और 36 2 आयत है, इनको जरूर पढ़िएगा। वहां पर आपको मिलेगा कि यीशु मसीह के तोफैल, अब ये नजात इसलिए बड़ी है, अब इस नजात को इसलिए इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि इस नजात में से होकर हम बाप के पास जाते हैं। आमीन। यही वजह है कि ये नजात बड़ी है। अब एक क्वेश्चन, वो टॉपिक जिसको मैंने शुरू में आपके साथ शेयर किया कि क्या ये नजात खो सकती है। फ्राइडे के रोज़ शाम को हमारे एक बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट का मुझे मैसेज मौसूल हुआ और उस जवान ने पूछा कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वो नजात जो हमें यीशु मसीह के वसीला से मिली है क्या खो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मोड़ पर, किसी मकाम पर, किसी वजह से, किसी सूरत हाल में हम उस नजात से महरूम हो जाएं? मैंने उसकी रहनुमाई करते हुए खुद भी दुआ की इसके लिए, और खुदा ने मेरे लिए यह मुमकिन किया कि मैं इस पैगाम को तैयार करके कलीसिया की भी रहनुमाई कर सकूं। क्या नजात खो सकती है? क्या हम इसे किसी मकाम पर खो सकते हैं? ऐसा हो सकता है? तो जवाब है नो, नॉट एट ऑल, नहीं। क्यों? इसलिए कि ये नजात ना तो छोटी है, ना वक्ती है, और ना आरजी है। हालेलुया। क्योंकि पहला पत्रस उसके पहले बाब की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने और चांदी से नहीं हुई, बल्कि बर्रे के बेश कीमत लहू से हुई है। इसलिए इस नजात का खो जाना नामुमकिन है। हालेलुया। ये नजात नहीं खो सकती। फिर ये नजात क्यों नहीं खो सकती? इसलिए कि ये नजात फक्त मुआफ़ी पर नहीं बल्कि खुदा के साथ ताल्लुक पर मबनी है। आमीन। रिफाकतें टूट जाती हैं, फेलोशिप्स खत्म हो जाती हैं, लेकिन रिलेशनशिप कभी नहीं खत्म होती। आमीन। यूहन्ना पहला बाब और उसकी 12वीं और 13वीं 2 आयत को हम देखें तो वहां पर लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, किसे?
यीशु मसीह को। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। 13वीं आयत में लिखा है किन्हें? उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से। अब जो खुदा से पैदा हो चुके हैं उनका खुदा के साथ ताल्लुक है, और ये ताल्लुक इसी नजात की बिना पर बनता है। इसलिए ये नजात नहीं खो सकती। फिर ये नजात क्यों नहीं खो सकती? इसलिए कि ये नजात गुलामी से आज़ादी पर मबनी है। हालेलुया। यूहन्ना 8:32 और 36 में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुम्हें, और 36वीं आयत में लिखा, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई। इसका मतलब है कि हम नजात पाने के बाद गुलामी से, यानी गुनाहों की गुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन आज़ाद होने के बाद करना क्या है? रसूल कहते हैं बस अपने आप को आज़ाद जानो और इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। अब ये भी एक मुश्किल बात है, ये भी एक मुश्किल बात है कि आज़ाद होने के बाद हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करें। हालेलुया। आज़ाद होने के बाद हम अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करें, ना कि उस फ्रीडम की आड़ में फिर गुनाह करते चले जाएं। लोग ये तो समझते हैं कि हम फजल के दौर में हैं, खुदा का रहम हम पर है, लेकिन ये फजल जो है ये शरीयत से भी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए ध्यान से राह करें। ये नजात गुलामी से आज़ादी पर मबनी है। फिर ये नजात मौत से ज़िंदगी पर मबनी है। हालेलुया। मौत से निकलकर हम जिंदगी में दाखिल होते हैं। यूहन्ना 5:24 पढ़ लीजिएगा बाद में। फिर ये नजात, इसका ताल्लुक हमेशा की जिंदगी के साथ है। ये नजात आपको एक दफ़ा मिल जाती है तो ये अबदी नजात बन जाती है। यूहन्ना 3:15 को पढ़ लीजिएगा। फिर ये नजात मुफ्त है मगर सस्ती नहीं है। मुफ्त है मगर सस्ती नहीं है। मुफ्त क्यों है? इसलिए कि हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। वी वर नॉट क्रूसिफाइड। हम तो मसलूब नहीं हुए, हमने तो कोई दुख बर्दाश्त नहीं किया। दुख सहने वाला दुख सह गया और सारी दुनिया को बचा गया। गुजरी रात पाई साहब ने बड़ा खूबसूरत फिक्रा बोला कि जो जिंदा है वही नजात दहिंदा है। हालेलुया। अब नजात दहिंदा ने हमारे हिस्से का काम कर दिया है, इसलिए हमें नजात मुफ्त मिली है। लेकिन चूंकि उसने कुर्बानी दी है इसलिए ये सस्ती नहीं है। उसने हमें ख़रीदा है, हमारी नजात को हमारे लिए ख़रीदा है। ये नजात मुफ्त है मगर सस्ती नहीं। अब ये नजात क्यों नहीं खो सकती? इसलिए कि इस नजात की बुनियाद नए सिरे से पैदा होने पर है। प्रेज़ गॉड। इस नजात की बुनियाद नई पैदाइश पर है। जरा पढ़िएगा यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 3 आयत। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब नजात जो है वो डिपेंड करती है नए सिरे से पैदा होने पर। अगर कोई नए सिरे से पैदा हो जाता है तो वो नजात पा लेता है और फिर उसकी नजात कोई छीन नहीं सकता। तीतस 3:5 भी पढ़ दीजिएगा बाजी। तीतस 3:5। तीतस का खत है 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। तो उसने हमको सुने, तो उसने हमको निजात दी। निजात यीशु मसीह ने हमें दी, मगर कैसे? मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, जो हमने खुद किए, वो रियाजतें जो आपने की, वो रोजे जो आपने रखे, वो सजदे जो आपने किए, जो माथे जो आपने टेके, उनके वसीला से आपको नजात नहीं मिली। ये जाती रास्तबाजी तो हो सकती है लेकिन खुदा की रास्तबाजी नहीं हो सकती। जी पढ़िए। बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और
और रूह कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला हमें से, नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजिल किया। अफराद से, हालेलुया, अफराद से नाजिल किया। अब ये नजात जो है इसकी बुनियाद नई पैदाइश है, और अगर नई पैदाइश खत्म हो सकती है तो फिर नजात भी खत्म हो सकती है, और अगर नई पैदाइश खत्म नहीं हो सकती तो फिर नजात भी नहीं हो सकती। आमीन। इसलिए आपको अपनी नजात पर यकीन होना चाहिए। योर साल्वेशन इज ग्रांटेड, इसकी गारंटी है। आमीन। फिर इस नजात में नया दिल और नई रूह खुदा की तरफ से इनाम में मिलता है। आमीन। इस नजात में ये क्वालिटी मौजूद है कि जो ही आप नजात पाते हैं आपका दिल भी नया हो जाता है और आपको नई रूह भी मिल जाती है। क्योंकि दिल के बारे में यिर्मयाह ने कहा है, दिल जो सबसे बड़ा हीलेबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त करेगा। इस हीलेबाजी को हटाने के लिए खुदा नया दिल दे देता है, हीलेबाजी भी ना रहे। हालेलुया। सुस्तियां, कमजोरियां चली जाएं। फिर जिसको खुदा रास्तबाज ठहरा देता है उसकी नजात यकीनी हो जाती है। आमीन। रोमियो 8:30 पढ़ेंगे हम। रोमियो के नाम का खत 8वां बाब और उसकी 30वीं आयत। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 30। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। अब जिसको खुदा जस्टिफाई कर देता है उसको खुदा ग्लोरीफाई भी कर देता है। हालेलुया। जिसको खुदा रास्तबाज ठहराता है उसकी नजात यकीनी हो जाती है, उसकी नजात बदल नहीं सकती, उसकी नजात खोई नहीं जा सकती। तो यहां पर हमें बाइबल मुकद्दस में कोई एक एविडेंस भी नहीं मिलती। देयर इज नो एविडेंस इन द बाइबल दैट टेल्स दैट न्यू बर्थ कैन बी टेकन अवे। जो बात मैं पहले कर रहा था कि अगर नई पैदाइश खत्म हो सकती है तो फिर नजात भी खत्म हो सकती है, कोई एविडेंस नहीं है। इसलिए नजात को कोई छीन नहीं सकता, नजात जाती ना रहेगी। अगर आपको इसके लिए मजीद क्लैरिफिकेशन चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए, तो मुशर्रफ बेटे की तमसील एक बेस्ट तमसील है, एक बेस्ट पैराबल है जो यीशु मसीह ने दी नजात के ताल्लुक से, रिलेशनशिप के ताल्लुक से, कि अगर उनका रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ तो हमारा भी बाप के साथ कभी रिलेशन ख़त्म नहीं हो सकता। आमीन। फिर ये नजात क्यों नहीं खो सकती? इसलिए कि इस नजात में रूहुल कुद्स शामिल है, और जिस नजात में रूहुल कुद्स शामिल है उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। नोट कर लें जस्ट हवाले, जॉन यूहन्ना 14:17, रोमियो 8:9 और उसके बाद पहला कुरिन्थियों 12वें बाब की 13वीं आयत। हमारी नजात ना तो खो सकती है और ना छीनी जा सकती है। इस बात को अपने जहन में पक्का कर लें। आपको नजात के लिए कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। ये मुफ्त है मगर सस्ती, मुफ्त है मगर सस्ती। तो फिर अगर मुफ्त है, मुफ्त मिलती है, तो इसको मुफ्त पाया भी जा सकता है और आसान तरीके से पाया जा सकता है। और वो कौन सा आसान तरीका है? सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह से आपने खुदावंद यीशु के खुदावंद होने का इकरार करना है और दिल से इस बात का यकीन करना है, तो आप निजात पा लेते हैं। आमीन। ना पहले कोई स्ट्रगल थी ना अब कोई स्ट्रगल है, सिंपली आपने इस निजात को कबूल करना है और फिर वंस यू आर सेव्ड यू आर ऑलवेज सेव्ड। अब एक सवाल और उठता है कि क्या निजात पाने के बाद
ہم اس طرح سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ جو چاہے وہ کرتے پھریں؟ کیا نجات پانے کے بعد ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے؟ بہت سارے لوگ نجات پانے کے بعد بھی دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، اور لوگ ان پر انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہائے ہائے، اس نے تو بپتسمہ لیا تھا، اس نے تو روح القدس پایا تھا، پھر یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے یا کیوں کرتی ہے؟ اب جو نجات گرینٹڈ ہے، اب جو جس نجات کی ضمانت ہے کہ وہ نجات ہم سے چھینی نہیں جا سکتی، تو کیا اس نجات کو لے کر ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ تیتس کے خط میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نجات ہمیں ہمارے اپنے کاموں سے، اپنی راست بازی سے نہیں ملی، اور نہ ہم نجات پانے کے لیے راست بازی دکھاتے ہیں، نہ نجات پانے کے لیے نیک عمال کرتے ہیں، بلکہ نجات پانے کے بعد نیک عمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ کیوں؟ تاکہ ہمارا اجر یقینی ہو جائے۔ آمین۔ یسوع مسیح نے فرمایا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مکاشفہ کی کتاب 22واں باب، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے۔ کیا یسوع خالی ہاتھ آ رہا ہے؟ نہیں، نجات دہندہ نے نجات دے دی ہے، اب اس نجات میں قائم رہنا ہمارا کام ہے۔ اس نجات کے بعد ہمیں ایک سٹرگل کرنی ہے، اور وہ سٹرگل ہمیں اجر پانے کے لیے کرنی ہے، کیونکہ نجات تو مفت ہے لیکن اجر مفت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں سٹرگل کرنی ہوگی، اور وہ سٹرگل کیا ہے؟ وہ سٹرگل ہے گڈ ورکس، نیک عمال، اور نیک عمال کرتے ہوئے ہمیں منتظر رہنا ہے دلہا کے آنے کا، تاکہ وہ ہمیں وہ صحرا دے سکے جو کبھی مرجھا نہیں سکتا۔ ٹھیک، وہ وعدہ پورا ہو سکے جس کے لیے اس نے کہا جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، نجات پانے کے بعد ہم نیک عمال نہیں کر پاتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پہلا کرنتیوں اور اس کے 3 باب کی 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک ضرور پڑھیے گا، وہاں پر لکھا ہے آگ ان سب کے کاموں کو آزما لے گی، اور جس کا کام اس نیو پر بنا ہوا رہے گا وہ نجات پائے گا، وہ بچ جائے گا، اور جس کے کام جل جائیں گے وہ خود تو بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ اب یاد رکھیں، آسمان پر اس شخص کا مرتبہ بلند ہوگا جو نجات یافتہ بھی ہے اور جس نے اپنے اجر کو بھی حاصل کر لیا ہے۔ آمین۔ سو یہ نجات چھینی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ نجات یسوع مسیح کے بے عیب لہو سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بڑی نجات ہے، اسی لیے یہ مستقل نجات ہے، اور اسی لیے اس سے غافل رہنا درست نہیں ہے، یہ چھینی نہیں جا سکتی۔ آمین۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔